अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाए पाकिस्तानी। आज के इस एपिसोड में हम आपको सैर करवाएंगे उन अमेरिकन चंद शहरों की जहां पर मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पर जो दिलचस्प चीज़ें और जो दिलचस्प जगह मैंने देखी वो मैंने उस वक्त आप लोगों से शेयर भी की। शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क से, जो कि यहाँ का बड़ा और अहम तरीन शहर समझा जाता है। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक रिक्शा ड्राइवर से। जी हाँ, वही रिक्शा ड्राइवर जिसके बारे में शायद अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं जो कि पार्ट टाइम रिक्शा चलाते हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा। उसने क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया, आइए शुरुआत उसी से करते हैं। न्यूयॉर्क की 34 स्ट्रीट के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो सफ़र मैंने शुरू किया था उसमें मैंने आपको कई जगह दिखाई भी, लोगों से भी मिलवाया और इसके अलावा यहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसका भी शायद आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो गया। लेकिन जो एक चीज़ रह गई है वो बड़ी दिलचस्प है और वो यहाँ पर रिक्शे की राइड। साइकिल रिक्शा यहाँ पे बड़े फेमस हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए जाते हैं इस प्रोफेशन से। मैं इस एपिसोड के आखिर में इस पर सफ़र शुरू करूँगी और देखूँगी कि क्या यहाँ पर वही मज़ा आता है जो पाकिस्तान के रिक्शों में आता है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि इस रिक्शे को चलाने वाला खुद एक मुस्लिम है और उसका नाम है अहमद। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? Good, you? Where are you from? Turkey, I am Turkish. So, you miss your country? Yeah, very miss. So since how many years you are living here? 2 weeks after my country come back, Okay, you know you speak English like me. चलें, अब अहमद के साथ इस रिक्शे की राइड लूंगी और ये हमें छोड़ेंगे एक और ऐसी जगह पे जहाँ इससे भी ज़्यादा रश है और वो है टाइम स्क्वायर। तो आइए चलते हैं। ओके अहमद, लेट्स गो। Are you ready? Yes, I'm ready. तो जनाब अहमद ने सफ़र शुरू किया है साइकिल रिक्शा का। वैसे हमारे यहाँ रिक्शों को बड़ा बुरा भला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को रिक्शे बड़े पसंद हैं और कोशिश करते हैं लोग कि जब भी उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए हो तो अगर कुछ करने को ना मिले तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के ऊपर रिक्शा भी चलाया जा सकता है और रिक्शे का सफ़र भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ साइकिल रिक्शा इतना मशहूर क्यों है? अभी लोग एंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं, तो आपने सोचा कि आप भी टैक्सी छोड़ के साइकिल चलाना शुरू कर दें? नहीं, हमें टैक्सी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। देखा जी, ये मज़ा है, खुली हवा में आप घूमिए फिरिए, ऐश करिए और इसके अलावा जब दिल करे टैक्सी में बैठ जाए, वरना जब दिल करे आप रिक्शे में बैठ जाएं और अगर ये भी दिल ना करे तो आप सड़क पे वैसे ही चलना शुरू कर दें। शिकागो के अंदर देखने के लिए और घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप यकीनन एंजॉय भी कर सकते हैं। उसी में से एक है बोट राइड, जिसका मज़ा मैंने भी लिया। आइए आपको एक बार फिर वो सफ़र दिखाते हैं। गेस करें मैं कहाँ हो सकती हूँ? मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। ये कराची का सी व्यू नहीं है बल्कि ये शिकागो का सी व्यू है। शिकागो की सड़कें, शिकागो का आर्किटेक्चर, उसके साथ साथ उसका कल्चर, ये सब तो आपने बहुत अरसे सुना, लेकिन शिकागो में समंदर भी है और उसमें इतनी खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और ये बोट आपको सैर करवाएगी शिकागो के शहर की और इसके साथ साथ आपको इंजॉय भी करवाएगी। शिकागो के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों से मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ जिन्होंने ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में अपने दिलों के दरवाज़े और अपने रेस्टोरेंट्स के दरवाज़े तमाम पाकिस्तानियों और तमाम मुसलमानों के लिए खोल दिए थे, क्योंकि वहाँ पर फ्री अफ्तार दिया जाता था। आइए आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने रमज़ान के महीने में लोगों की खिदमत की। डिवॉन स्ट्रीट पे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ ने और मुझे शौक में मुब्तला कर दिया और वो ये था कि पाकिस्तानियों की जो मोहब्बत है वो उन तमाम लोगों के लिए जो कि रोज़ा इफ्तार करते हैं, शायद कहीं और देखने को ना मिले इस पूरे यूएस में। डिवॉन स्ट्रीट का ये रेस्टोरेंट है, मैं नाम ज़रूर बताऊंगी इसका, ये है खान ब्रोस्ट, खान बारबेक्यू। ये लोग ये करते हैं कि इफ्तार से पहले एक दावत आम दे देते हैं और जिसका भी रोज़ा हो वो यहाँ पर आकर इफ्तार कर सकता है बिना 1 रुपया भी दिए। किस तरह से ये मोहब्बत भरा काम है उन तमाम मुसलमानों के लिए जो कि रोज़ा रखते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ पर 300 से 350 के करीब लोग ऐसे होते हैं जो कि इस रेस्टोरेंट में आते हैं, यहाँ से इफ्तार लेते हैं। कई तो इस वक्त लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि एक बड़ी तादाद उन लोगों की ऐसी भी है जो यहाँ से अपना इफ्तार लेके जा चुकी है। लोगों के अंदर जज्बा आखिर क्या है और सबसे बड़ी बात ये कि ये होटल वाले ये सब कुछ क्यों करते हैं, ये भी उनसे पूछेंगे। एक फैमिली इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगी आप लोग यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंटली रोज़ा इफ्तार करने के लिए आते हैं? Like every other day usually. अच्छा, कैसे महसूस होता है कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के अंदर आपको ये मौका मिलता है कि आप आके रोज़ा इफ्तार कर सकें और आपको पैसे भी देने नहीं पड़ते, लेकिन ये काम एक तरह से फलाही तौर पर भी किया जाता है? क्या ये मोटिवेशन ज़रूरी है बाकी मुसलमानों में? It's pretty shocking what they do, you know, like surprisingly it's free and you know no other restaurant usually does that, so it's pretty shocking and yeah, what they do it's pretty good, like you know, yeah.
चलिए आंटी आपसे जानना चाहूँगी, बड़े गौर से ये सुन भी रही थी हमारी बातों को लेकिन मुझे इनको देख के ये एहसास हुआ कि चले मेरी अम्मा नहीं है लेकिन मुझे अपनी अम्मा जैसी आंटी ज़रूर मिल गई। अच्छा, आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप लोग आए, आपकी बेटी शायद या जो भी आपकी फैमिली मेम्बर है उसका तो ये कहना था कि कभी कभी हम लोग आते हैं, कैसा महसूस होता है कि हम तमाम पाकिस्तानियों में एक ऐसा पाकिस्तानी भी है जिसने अपने रेस्टोरेंट का दरवाज़ा इफ्तार के वक्त खोल दिया है सबके लिए? नहीं, सचमुच ये तो पहले तो सबसे बड़ा सवाब का काम है, ये हिसाब से उन्होंने, और इतने सुकून से वो लोग, कभी उनको मैंने चीखते हुए किसी को मतलब मना करते हुए या रिजेक्ट करते नहीं देखा। इतने अच्छे से वो लोग सर्व भी करते हैं। इट्स लाइक रियली शॉकिंग टू नो कि आजकल के टाइम में ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मतलब आज बहुत शुक्रिया, ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसे लोग भी मौजूद हैं। आखिर ये लोग हैं कौन जो कि इतना बड़ी हिम्मत वाला कदम उठा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कि आपका नाम पूछूं और वजह पूछूं, मुझे ये समझाएं कि डिवॉन स्ट्रीट शिकागो और वहाँ पर ऐसी दावत अफ्तार की जिसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता, आखिर ये जज्बा आप लोग लाते कहाँ से? बस यही कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए और लोगों की दुआएं लेने के लिए हम ये करते हैं हर साल, और 30 डेज़ 30 दिन तक लगातार आप लोगों को खाना खिलाते हैं और इफ्तार के वक्त, और कभी ये नहीं पूछते कि वो किस इलाके से है, कौन से मुल्क से है, कौन सी ज़बान बोलता है? मुसलमान होना चाहिए बस। अच्छा, कितने लोग आते हैं रोज़ाना यहाँ पे इफ्तार? तकरीबन 200 से 250 लोग, 200 से 250। और जब तक वो आते रहते हैं आप लोग उनको इफ्तार बांटते रहते हैं? बांटते रहते हैं, बिल्कुल। जितना पीछे होता है हमारे पास फूड, हमारे पास तकरीबन 200 से 250 लोगों का होता है, तो हम वो जब तक ख़त्म ना हो जाए हम देते रहते हैं। ऐसे लोगों को वाकई सल्यूट करने को दिल करता है। पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में करना और ऐसे मुल्क में करना जहाँ पर पाकिस्तानी होना और अपनी पहचान बनाना खुद किसी बहुत बड़े टास्क से कम नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को वाकई सलाम करना चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस था जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। वहाँ पर हर मुल्क के लोग मैंने देखे, और उससे भी दिलचस्प बात जो थी वो ये थी कि जो खुतबा दे रहे थे वो खुद एक पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली नहीं थे, उर्दू बोलने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक सियाह फाम थे और वो इंग्लिश में खुतबा दे रहे थे और सब लोग खामोशी से सुन भी रहे थे। वहाँ पर यंगस्टर्स मैंने बहुत देखे, जिसको देख के मुझे खुशी का भी एहसास हुआ और मुझे लगा कि नहीं, जो ये कहा जाता है कि यूएस के अंदर बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं उनके लाइफस्टाइल्स में तब्दीली आ रही है, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर ठहर जाना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हम सही नहीं समझ रहे हैं और इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। सना मिर्ज़ा। अमेरिका में घूमने का ये सफ़र मज़ीद भी जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हॉलीवुड बुलेवर्ड की अगर आप सैर ना करें तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ का मज़ा ही नहीं उठाया। लेकिन अगर चलते चलते आपकी किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो जाए जो ना सिर्फ ये कि दिखने में बहुत प्यारी है बल्कि बातें भी बहुत मज़े की हैं। हमारे साथ मौजूद है पूजा। पूजा कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और आप बहुत प्यारी भी हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये बताएं, अच्छा बराबर कर दिया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि ख़ास तौर पर जो हॉलीवुड में स्ट्रगल करने वाले लोग हैं और जिन्होंने करियर शुरू किया उनसे पूछूं कि कितनी मुश्किलात आएँ। कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप इंडिया से हैं या यहाँ पर ही नहीं? हमारी पैदाइश तो यहीं पर हुई थी अमेरिका में। मेरे फादर जो हैं वो देहरादून से हैं और मेरी मम्मी जो थी वो लखनऊ से थी। तो वो लोग 1970 में आए यहाँ पे और यहाँ पे मतलब 40 इयर्स हो गए उनको। तो हम लोग एक ही मतलब माय डैड वाज द ओनली वन जो यहाँ पे इमिग्रेट हुए थे। तो हम लोग हर साल जाते थे हिंदुस्तान और लखनऊ और देहरादून में मेरी समर्स वहाँ पे बिताई गई थी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम ऐसे मतलब बैठ के मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ वहाँ पे इंडिया में। तो शी टॉट मी एंड टुक मी टू लर्न कथक, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। चलिए, लेकिन पूजा कुमार के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मेरी इनसे यहाँ आने से पहले बात हुई तो उन्होंने इतनी अच्छी उर्दू बोली कि मैंने इनसे कहा कि आप पाकिस्तान में रहती हैं, इंडिया में रहती है, यूएस में रहती है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। फिर ये राज मुझ पर खुला कि ये तो पाकिस्तान में भी एक मूवी में काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में आपने कहाँ काम किया था? आई डिड द फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन मूवी और उसका नाम है नाइट ऑफ हैना। द डायरेक्टर इज़ हसन जी।
तो उसमें तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं और अमेरिका में पहली बार हम लोग एक पाकिस्तानी अमेरिकन मूवी कर रहे हैं। और मैंने जियो टीवी के साथ भी काम किया, बाबर जावेद के साथ और महरीन जब्बार के साथ, एक वो है इश्क जुनून दीवानगी, तो उनके साथ तो बहुत मज़ा आया और उनके साथ अगर हम फिर से काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम मतलब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं पे भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि एक कलाकार जो है हम लोग बहुत मेहनती हैं और अगर कोई टाइम मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए जो इंटरेस्टिंग होती है तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं और विल ऑलवेज वांट इट। Are you here for business or leisure? I'm here for business. What a relief. So fed up of all these nirvana seekers who come here to contemplate a tree. Ugh, I know what you're saying. It's just so annoying. अच्छा, हॉलीवुड बॉलीवुड की सैर भी हो रही है, वैसे बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, थोड़ा सा इस बॉलीवुड के बारे में बताएं, इसकी हिस्ट्री क्या है मुझे। जो ये हम लोग हॉलीवुड बुलेवार्ड में है और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सड़क पे एवरी हॉलीवुड स्टार का एक नाम है यहाँ पे। सो दिस इज़ द ड्रीम, इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्टार, यू वांट योर स्टार टू बी ऑन हॉलीवुड बुलेवार्ड। और यहाँ पे सामने कोडैक थिएटर, इट्स यूज्ड टू बी कॉल्ड द कोडैक थिएटर, नाउ इट्स कॉल्ड द डोल्बी थिएटर, और यहाँ पे हर साल ऑस्कर्स होते हैं। So you are standing in a very prestigious and fun place. अच्छा चले, मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन आपकी तो ख्वाहिश होगी ना कि आपका भी एक दफ़ा स्टार जो है वो यहाँ पर लगे। Definitely, inshallah, hopefully it'll be here one day, and if it's not, that's okay too, because I get to do what I love. और उसमें आप बहुत अच्छा कर भी रहेंगे काम। अच्छा, कमल हसन के साथ मैंने सुना आपने रिसेंटली फिल्म की, मुझे कमल हसन बहुत पसंद है। सबसे पहले तो ये बताएं वो है कैसे? Oh, he's amazing actor. उनके साथ काम मतलब मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ उनके साथ काम करने के लिए, और मैं there's not enough words to describe about him and what he's about. You know, he's a legend. He's done over 150 movies. तो अगर किसी को एक्टर को भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने के लिए तो I definitely say please do it, क्योंकि जो आप सीख सकते हैं उनसे, जो उनकी जो नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, लिटरेचर, सिनेमा इज़ अमेजिंग एंड ही ट्रूली इंस्पायर्स यू, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट आप उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो आप और भी अच्छा काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि ठीक है हो जाएगा, ये ठीक है मैंने ये कैरेक्टर कर लिया और बस। He's also been doing it since he was a kid. So you can see from all the way from age 5 to now, he's done so many different characters, and वो अभी भी कर रहे हैं, and he's creating and making movies and really making a difference. और नए टैलेंट को मौका भी दे रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात बिल्कुल। है। और ये भी अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छी मतलब फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में और फीमेल कैरेक्टर्स जो वो लिखते हैं अपने फिल्मों में, it's beautiful. You don't get these kind of roles all the time. So जो वो लिखते हैं अपने फीमेल्स के बारे में, जो कैरेक्टर्स वो लाते हैं अपने फिल्मों में, बहुत बहुत अच्छी तरह से वो लिखते हैं, and it's really really fun to be working with him, and it's a dream come true for any artist. चले, हम दुआ भी करते हैं कि आप ज़बरदस्त किसी की बॉलीवुड स्टार बने, तो हम अपने प्रोग्राम में बताएंगे हमने पूजा को सड़क पे पकड़ा था, वो भी हॉलीवुड बॉलीवुड की। अच्छा, हॉलीवुड से आपने करियर अपना शुरू किया, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी फिल्म की कब ब्रेक मिला, और कौन सी फिल्म में ऐसा लगा कि अच्छा हाँ अब मैंने कुछ सही वाकई मुझे मज़ा आया है काम करने? जो भी मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ आई टेक इट ऑन वेरी सीरियसली एंड आई ट्राई टू गिव इट माई ऑल, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अगर आप नहीं देंगे वो प्रोजेक्ट्स को तो फिर वो कैमरा पे ऊपर वो नज़र आ जाएगा। सो एनीथिंग आई डू आई लव्ड। माई बिगेस्ट फिल्म सो फार इज़ वन कॉल्ड मैन ऑन अ लेज with Sam Worthington, Elizabeth Banks, Ed Harris. Or Ed Harris, everyone knows. He's like a big Academy Award winner. He did a film called Polak. So उनके साथ काम करना was amazing, and you know, his knowledge and just everything about cinema, he knows so much. So again, I've been so lucky to be working with legends and people who are making a difference in the industry. So मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, and like I mean really, one doesn't think that you can really make it all the way this far. So I'm humbled every day that thank you God and thank you my mom to, you know, doing all these beautiful things. अच्छा, सबसे आखिर में ये बताएं कि अब पाकिस्तान के साथ आप थोड़ा सा काम कर चुकी हैं, कुछ पाकिस्तानी लोगों के साथ भी, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आप चाहेंगी कि इंडिया और पाकिस्तान में कभी कभी जो स्ट्रेस और टेंशन होती है, लेकिन फिल्म्स के हवाले से क्रेज़ पाया जाता है, क्रिकेट के हवाले से पाया जाता है, मूवीज़ के हवाले से पाया जाता है, तो कभी अच्छा अगर ऐसा कोई मौका मिला तो काम करना चाहेंगे? बिल्कुल। आई थिंक हम लोग आर्टिस्ट लोग वी आर हंग्री फॉर वर्क,
जो अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, anywhere, it doesn't matter where it is, we just want to work with good people. और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान में there's so many talented actors and directors and producers, और उनको मतलब इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है. So I think if we can create more projects, do some coalitions, do some co-productions together, it'll be amazing, and we should be open to it because you know the world is really small now. और सब लोगों को मतलब और cultures के बारे में they want to know more, they want to learn so much more about other people, especially in the United States. यहाँ पे they're becoming so much aware of the world. And so now it's a great time for us to come together, make some interesting projects because we've come from such a great culture. तो इसलिए मुझे तो लगता है, and I'm very passionate about it, that we can come together and really make some interesting. तो पाकिस्तान में कौन सी शहर आना पसंद करेंगे? लाहौर, कराची. कराची वाले नाराज हो जाएंगे. ठीक है, मैं सब जगह जाऊंगी. छोटी गाँव आऊंगी. Definitely. अगर वो चाहेंगे तो. अच्छा जी, पूजा कुमार इतनी मज़ेदार शख्सियत है और बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी बातें भी करती है और पूजा ने हम सबका दिल भी रखा. उन्होंने कहा मैं सारे छोटे शहर, सारे छोटे गाँव सब में सैर करूंगी और इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी. और पूजा के लिए हमारी दुआएं जो है वो इनके साथ हैं कि हॉलीवुड में इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान से कोई एक्ट्रेस नहीं भी आ पाती या एक्टर नहीं भी आ पाता तो कम से कम एशिया से जो है वो कोई ना कोई ऐसे एक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट से काम कर रहे हैं और अपना नाम भी और अपने मुल्क का और कम से कम एशिया का नाम रोशन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच पूजा. Thank you so much. Okay, the last film that Papa made, I created the shortlist. He was already feeling sick and he didn't want anyone to know. And he said he couldn't have done it anytime. अमेरिका में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं और आज के इस एपिसोड में उन चंद जगहों पे जहां मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे अच्छी लगी एक बार फिर आपको बताऊंगी. लेकिन ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद. जुलाई मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था क्योंकि हम अपने मुल्क में जश्न आज़ादी मनाते आते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं और ज़्यादातर हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि सब अपनों के बीच में. लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे अपने हैं लेकिन सब अलग अलग तहजीबों के, सब अलग अलग रंगों के लोग हैं. मैंने काले लोग भी देखे, गोरे लोग भी देखे, मुस्लिम्स भी देखे, इंडियंस भी देखे, पाकिस्तानी भी देखे, अफ्रीकन भी देखे. मेरे लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस था कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मुल्क का जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं. हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो आसमान को छू ले और कभी कभी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का भी रुख करते हैं. ऐसी ही एक बुलंद तरीन इमारत सीएस टावर्स पे जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ शिकागो में. आइए आपको उसकी सैर दोबारा करवाते हैं. यानी सीएस टावर, जिसे अब विलिस टावर भी कहा जाता है, दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत जिसकी बुलंदी 1700 फुट से ज़्यादा है और जिसमें 110 मंजिलें. लेकिन मेरे अंदर 110 मंजिलें चढ़ने की हिम्मत नहीं थी. मैं मौजूद हूँ 103वें फ्लोर पे. यहाँ पर लोग आते हैं, खासतौर पर टूरिस्ट. यहाँ पर 4 क्यूबिकल्स बनाए गए हैं जो कि बिल्डिंग से 4 फुट बाहर निकले हुए हैं और आप 1350 फुट की बुलंदी पर रहते हुए पूरे शिकागो का नज़ारा कर सकते हैं. इंतहाई दिलचस्प है लेकिन इसके लिए आपको कुछ जूस या पानी लाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है मेरी तरह आपको भी चक्कर आ जाए. अमेरिका की मुख्तलिफ सड़कों पर चलते हुए आपको बहुत सारे ऐसे नौजवान भी नज़र आएंगे जो कि अपना रोज़गार कमाने के लिए स्ट्रीट्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं. ऐसी एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस में आपको लिए चलती हूँ जो कि न्यूयॉर्क में मुझे देखने को मिली. न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेटेस्ट फैशन और इसके अलावा ट्रेंड्स के अलावा आपको जो ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी वो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ सड़कों पे होती हुई परफॉर्मेंसेज. इस तरफ आपको लेके चलती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं. मैं भी चल के देखती हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है. B-boy A-Rod right here. He's all over
YouTube. International, worldwide, representing New York City, Bronx, New York. You in the house. Already know. What else? Tell these lovely people more. 25 seconds. Obama wants change. We want dollars. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. And the more you give us, the safer they are. Now, people, keep this in mind. This right here keeps all of us out of two places. What's that? The poorhouse. What else? Yo house, yo house. Whoa, 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 whoa. We don't do that anymore. I'm sorry, we don't do that anymore, but we do accept Visa. MasterCard. American Express. Chinese. $1. Japanese. $2. Korean. $3. Puerto Ricans. $4. Black people. $5. And white people. $20. Yeah. Stop the show. I just got $5. From who? From this rich gay guy. Get more. Here we go, guys. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. मैं यहाँ पर आने के बाद उन तमाम अमेरिकन्स की जो कि असल में जिनके एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी सोच जानना चाहती थी कि इस वक्त वो पाकिस्तान जो कि मैप के ऊपर मौजूद है दुनिया के, उस पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी बच्चे जो कि अरसे से या शायद बचपन से ही नहीं पाकिस्तान गए क्या सोचते हैं। जी उन लोगों के साथ बात करने का मौका, उनकी सोच जानने का मौका मिला। बहुत सारे सवालात थे, उनके बहुत सारे कंसर्न्स थे और मैं कोशिश करूंगी कि जब हम इस जर्नी में साथ साथ चलें, जब आप सब मेरे साथ होंगे तो उस जर्नी में हम उन इश्यूज को टारगेट करें जो ये पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए सोचते हैं और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वहाँ के जो यंगस्टर्स सोचते हैं वो इन लोगों तक पहुँचाया जाए। अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ पर अगर आप घूमने का सोचें तो शायद एक लंबा अरसा आपको चाहिए अमेरिका के एक कोने में जाने के लिए, लेकिन इस शो के ज़रिए हमने कोशिश की कि उन चंद सेलेक्टिव जगहों के ऊपर आपको लेके जा सकें जहाँ पर ना सिर्फ हमने बहुत एंजॉय किया बल्कि हमें फीडबैक भी लोगों का बहुत अच्छा मिला। कल एक नए शो में एक नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।